जय गंगा माता, जय माता मरघट की मरई, जय चंडी माता। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहता हूँ कि मुझे प्लीज़ आप शाम को 6 बजे के बाद कॉल ना करें। मैं आपके कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ना आपका कुछ जवाब दे पाऊँगा। जो भी बात करनी है सुबह 10 बजे के बाद बात कर सकते हो, और अगर आपका फ़ोन रिसीव नहीं होता तो मैं बाद में जब फ्री होता हूँ आपका रिटर्न कॉल करूँगा। और वीडियो अंत तक ही देखिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और दूसरी बात, कमेंट मुझे हिंदी में ही टाइप करके लिखें, जब भी मैं आपको रिप्लाई दूँगा। तो आप लोगों से इतनी प्रार्थना है, इतना काम करने की कष्ट करें, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ आपके बिना। शाम को 6 बजे या 5 बजे जो आप कॉल करते हो, जब तो मैं रिसीव कर लूँगा, उसके बाद के कॉल रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे काम भी कुछ होते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ साधकों ने, कुछ मेरे YouTube फैमिली ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया कि इस शक्ति से ये काम हो सकता है, इस शक्ति से ये काम हो सकता है, इस शक्ति से मारन हो सकता है, इस शक्ति से वशीकरण हो सकता है, इस शक्ति से आप ये करते हो। तो सबसे पहले आप लोगों से ये कहना है मेरा, देखिए, हर शक्ति का और हर विद्या का एक अलग ही जगह होती है, एक अलग ही काम करने का तरीका होता है, एक हर किसी का विधि विधान होता है, और हर शक्ति हर काम नहीं कर सकती। तो मैं कुछ आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, और महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा ही देखिए। देखिए, अगर हर शक्ति हर चीज़ का काम करने लगे, हर समस्या का हल करने लगे, तो अलग अलग शक्तियाँ लोगों के पास क्यों रहें? आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी विद्या होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर विद्या का, हर शक्ति का एक अलग ही काम होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, परेशान करते हैं कि इस विद्या से, इस शक्ति से ये काम हो सकता है, तो मैं उन्हें एक तो निराश नहीं करना चाहता, मैं उन्हें जवाब देता हूँ। मगर जवाब देते देते मुझे भी गुस्सा आती है कि जो काम मैंने पहले बताया उस विधि विधान पे क्यों नहीं चल रही है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वशीकरण करवाते हो तो आप लोगों से, साधक भाइयों से ये विनती करता हूँ, देखिए, वशीकरण देवी होती है, वशीकरण विद्या होती है, वो सिर्फ वशीकरण के ही काम कर सकती है। ना वो आपका भूत भगा सकती है, ना आपका जिन्न भगा सकती है, ना पिशाच भगा सकती है, ना मारन विद्या ठीक कर सकती है। सिर्फ वो वशीकरण के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही मोहिनी शक्ति होती है, मोहिनी देवी। तो मोहिनी देवी का भी ये काम है, वो सिर्फ मोहिनी के लिए काम करती है, वो मोहित करती है, आकर्षण करती है लोगों को। तो मोहिनी देवी का भी यही है कि न वो भूत भगा सकती है, न प्रेत भगा सकती है, न जिंद भगा सकती है। तो मोहिनी का काम मोहिनी ही करेगी, वो मोहित ही है लोगों को। कोई भी व्यक्ति हो, वो मोहिनी का ही काम करेगी। तो ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि मारन विद्या करनी है, अहित करना है, तो देखिए, अहित करने की विद्या एक अलग होती है। उन विद्याओं को कहते हैं निर्वंशी शक्तियाँ। आप उनसे काम करवाओगे तो वो अहित करने के काम आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर शक्ति का काम अलग है। जो मोहिनी काम करेगी वो मोहिनी शक्ति करेगी, जो वशीकरण करेगी वो वशीकरण करेगी, और जो शक्ति भूत प्रेत जिंद बेताल खब्बीस दाना मारन शक्ति, इन्हें ठीक करने वाली शक्तियाँ अलग होती हैं। आप एक शक्ति से हर काम नहीं करवा सकते। आप सोचो कि चलो भाई, मैंने
माँ काली की सिद्धि प्राप्त कर ली, माँ काली को सिद्ध कर लिया, या माँ काली को आपने मंत्रों से चलाया, या मान लो आपने भैरव को सिद्ध कर लिया या भैरव बाबा को मंत्रों से चलाया, तो भैया वो वशीकरण नहीं कर सकते। ये सत्य कोई नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं आपको सत्य बताता हूँ और सत्य में ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बताने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहे अंधकार में जाओ या फिर आप उजाले की तरफ जाओ, वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। मैं आपको अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर आप लोग जो हो कि अंधेरे में घुसते हो, तो मैं ऐसे कब तक आप लोगों का साथ देता रहूँगा। इसीलिए कहता हूँ, जो भूत निकालने की शक्ति है वो भूत निकालेगी, जो मारन विद्या वाली शक्ति है वो मारन करेगी, जो लोगों का भला करेगी वो अलग शक्ति होती है। हर शक्ति का अलग महत्व होता है। अब जैसे कि मुझे कुछ बंदे, कुछ साधक कह रहे थे हनुमान जी का वशीकरण, तो एक बात बताइए, हनुमान जी सबको माँ मानते हैं, माँ स्वरूप देखते हैं, तो वो किसी का वशीकरण कैसे कर देंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हनुमान जी का मारन विद्या, अरे हनुमान जी के चरणों में उनके समक्ष जाके वो पापों का नाश करते हैं, तो वो मारन कैसे कर देंगे हैं। आपसे ये बहुत बात पूछना चाहता हूँ, आपको अंधकार में जाने का शौक़ है, जाइए, बड़ी खुशी से जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं यूँ ही लोगों को बताता रहूँगा, मगर लोगों को समझ में नहीं आएगा। और कुछ साधक तो ऐसे मुझे फ़ोन करते हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, असली सिद्धि मिली ही नहीं उन्हें। तो भैया मैं ये कहता हूँ, जिस गुरु के पास सिद्धि है ही नहीं, वो गुरु कैसे आपको सिद्धि प्रदान कर देगा। किताबी ज्ञान क्या काम करता है? नहीं करता। जब तक असली सिद्धि ना हो, जब तक काम नहीं करेगा सिद्धि। तो आप लोगों से मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, और जिस शक्ति का जो काम है उस शक्ति से वही काम लो। हर शक्ति का अलग अलग कार्य होता है, हर शक्ति का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। जैसे कि किसी ने मूर्ख बना दिया कि करण पिशाचिनी, परी, यक्षिणी, तो ये क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट करके, हिंदी में ही मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं इसके बारे में फिर बताऊँगा आपको। ये चीज़ है क्या? धन के पीछे भागते हैं लोग कि परिसिद्ध कर लेंगे तो धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, कौन सी शक्ति ऐसी है जो धन प्रकट करती है? आप तक किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। इसीलिए कहता हूँ, हर शक्ति का अलग अलग काम होता है, अलग अलग करने का तरीका होता है, और जो शक्ति जिस कार्य में लेनी चाहिए उस शक्ति को उसी कार्य में लो, वरना आप मूर्ख बनोगे, आप धोखा खाओगे। और कुछ शक्तियाँ, मैं ये मानता हूँ, अगर आपके पास एक शक्ति ने एक बार काम नहीं करा तो आप निराश मत होइए, वो दोबारा उसी पर ट्राई करिए तो काम करती है। क्योंकि कुछ शक्तियाँ जो हम चला रहे हैं वो शक्ति उसके साथ होती हैं, तो वो शक्ति वहाँ काम नहीं करती। आराम भले करेगी मगर देर में करेगी, इसलिए आप लोग निराश ना होइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहिनी विद्या अलग है, वशीकरण विद्या अलग है, मारन विद्या अलग है, किसी का अहित करना अलग है। जैसे कि आपने देखा हो गांव देहात में किसी की गाय मार दी, किसी की भैंस मार दी, किसी का बकरी का दूध मार दिया, जिन्हें शुद्ध भाषा में कहते हैं गाय भैंस मारना, वो पीर पठान विद्या अलग होती है, उनका अलग काम है। किसी को खिला दिया, पिला दिया, वो अलग विद्या होती है, उनका काम अलग है। तो इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ, देखिए, जिस शक्ति का जो काम है वो उसी के काम आएगी, दूसरा काम नहीं करेगी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं है। आप अंधकार में ना जाएं, और ज्ञान चाहिए हो तो मुझे बताएं, हिंदी में जवाब दूंगा मैं। और ना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अंधकार में जाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। किसी को अंधकार में जाने से
कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को अंधकार में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, कोई भी हो, जो अच्छा गुरु हो, सच्चा गुरु हो, उस गुरु से विद्या लीजिए, उस गुरु से शिक्षा लीजिए। शिक्षा कोई भी गुरु जिसके पास होगा दे सकता है, मगर वो गुरु के ऊपर दे या ना दे। और आप लोगों से ये कहना है कि शक्तियों के पीछे आप ये ना सोचें कि एक शक्ति सारे काम करती है, नहीं। मैं फिर उसी बात को रिपीट करता हूँ, आपने तांत्रिकों के पास देखे होगी कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि हर शक्ति का काम अलग अलग है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके बारे में और कुछ जानना हो शक्तियों के बारे में तो मुझे हिंदी में कमेंट करें, मैं हिंदी का कमेंट का जवाब दूंगा। और एक बात और आप लोगों से कहनी है, जितने ज़्यादा साधक गंगाराम, मनसाराम, सत्यानाश अघोरी इनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चैत्र के नवरात्रों में इनके जन्म स्थान, इनकी जन्मभूमि, जहाँ इनने तपस्या करी, माँ नर्मदा से विद्या हासिल करी, माँ गंगा माता से विद्या हासिल करी, और शंकर भगवान इनके ईष्ट हैं, तो मैं उस जगह इनकी सिद्धि हासिल करवाऊंगा। आप जितना ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हो उतना बताऊंगा मैं, मगर जो भी सिद्धियां चाहते हैं मुझे कमेंट करके भेजें। मैं चैत्र के नवरात्रों में गंगाराम अघोरी इन तीनों भाइयों की सिद्धियां इनके जन्म स्थान पर ही करवाऊंगा। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई।